तो जो न्यूमेरिकल्स बाकी थे उसमें पहला था 29th। बोलो जरा क्वेश्चन आयुष। Yes, sir. The time required for 10% completion of first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. ओके, If इन the दोनों value of में जो टाइम लग रहा है वो सेम टू सेम है। चलो आगे। if the value if the value of A is 4 into 10 raised to 10 second inverse, calculate K at 318 Kelvin and activation energy. ये कैलकुलेट करो और के कैलकुलेट करो एट 318 केल्विन, सही है ना? Yes, sir. ओके, तो अब सुने, यहां पर दो टेम्परेचर है, ये आपको फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला लगेगा लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू, क्या था आगे, ये बाय 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस टेम्परेचर को हम T1 समझ रहे हैं, इसको T2 समझ रहे हैं। ये टेम्परेचर पर हमें K1 मिल जाएगा, इस पर K2 मिल जाएगा। क्लियर? तो अब K2 और K1 नहीं है हमारे पास, परसेंटेज है, तो उसके ऊपर से K1 या K2 लाने की कोशिश करते, तो K1 कैसे मिलेगा? तो K1 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 2.303 बाई टी लॉग R0 बाय RT, सही है? ये R0 क्या मिल सकता है 10% के लिए, और RT क्या मिल सकता है 10% के लिए? बोलो। 100, sir, and 90. हाँ, तो K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 100 बाय 90 मतलब 10 बाय 9 लॉग 10 माइनस लॉग 9। लॉग 10 माने लॉग 9 की वैल्यू उसमें से माइनस करनी है, मतलब K1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2.303 बाई टी लॉग 10 यानी 1 माइनस लॉग 9 करो तो 1 माइनस लॉग 9 क्या मिल रहा है? लॉग 9 क्या है? 0. log 9 954 उसको 1 में से माइनस कर लो, 0.046। हाँ, तो 0.046 इक्वेशन नंबर 1। चलो K2 क्या मिलेगा? K2 2.303 बाई टी लॉग 100 बाय 75, क्योंकि 20% है, हाँ 25% है, तो 25% रिएक्शन हुई तो 75 जितना बचेगा 4/3 लॉग 4 माइनस लॉग 3 कितना मिल रहा है? लॉग 4 होता है 0.6021 माइनस 0.4771, तो व्हाट इज K2? 2.303 बाई टी 0.1520. कितना? 0.152. 15 चलेगा। 0.125 125, sorry. 0.125
K2 बाय K1, क्योंकि हमें यहां पर फॉर्मूला में K2 बाय K1 चाहिए, तो K2 बाय K1 क्या होगा? ये तो कट हो जाएगा, 0.125 डिवाइड बाय 0.046, क्या वैल्यू मिल रही है? 2.717। 17 है तो 2 चलेगा। क्लियर? तो 2.72 रखा हमने, और वही 2.72 यहां पर रख देते, तो log 2.72 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 8.314 1 अपॉन T1 या फिर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 308 माइनस 298 बाय 308 इंटू 298। बोलिए EA इज इक्वल टू क्या मिलेगा? लॉग 2.72 क्या मिल रहा है? 0.434 4 V4 3 4। चलो ये का आंसर ले आओ। हम्म 7.63 into 10 raised to 4. किलो जूल में कर दो। 76.3 into kilojoule. 0.3 0.3. 0.3 किलो जूल, सही है ना? तो हो गया, ये आंसर मिल चुका है। अब आपको चाहिए K एट 318 केल्विन, तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर रहे हो। log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT। इसको सब्जेक्ट बनाया जाए, EA बाय 2.303 RT is equal to log A by K क्योंकि यहां पर log A रखेंगे तो भी log देखना पड़ेगा, इसलिए हमने साथ में ही रखा है, बाद में कर लेंगे। log A by K की वैल्यू क्या मिलेगी? चलो ये है 76.3 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 318, ये तो जूल है, ऊपर 10⁻³ भी कर लो। चलो बताओ log A by K क्या मिल रहा है? 12.53. 12.56। 53. अब एंटी लॉग करना पड़ेगा A by K, एंटी लॉग 10⁻12 0.56 का एंटी लॉग क्या है? सर 0.53। 0.56 का नहीं 12.53 अच्छा आंसर है सर। तो 0.53 का एंटी लॉग 3.388. फिर से
3.388. 3. No sir, 3.388. 388 सही है ना? आगे Yes sir. के को सब्जेक्ट बनाया, ए है हमारे पास 4 इंटू 10⁻10 बाय 3.388 इंटू 10⁻12 10⁻2 1 point 1.1. 1.18. 1.18. 180. सेकेंड इनवर्स। ओरिजिनल आंसर 1.018 आता था, 028 के ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पर हमने राउंड ऑफ किया है, यहाँ पर वापस से राउंड ऑफ हुआ है, इसलिए आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन होगा जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। जो भी नए आए हैं, अभी अभी ज्वाइन हुए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दे दो बेटा। मैंने एग्जाम्पल नंबर 29 जो कि कल नहीं करवाया था, हमने 28 और 30 आपको करवाए थे, 30 होमवर्क में दिया था, तो उसमें 29 में 10% और 25% के लिए लगने वाला टाइम बिल्कुल सेम है, और ये दोनों रिएक्शन इतने टाइम टेम्परेचर पर हो रही है। ए इतना है, ये फाइंड करना है, के इस टेम्परेचर पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने ये K2/K1 वाला फॉर्मूला लगाया। K2/K1 की वैल्यू अगर हमें कहीं से मिल जाती, ये परसेंटेज दिए हैं, डायरेक्ट K1 K2 नहीं दिया है, तो हमने उनका रेशियो फाइंड करने की कोशिश की। तो K1 इज इक्वल टू 2.303/T log 100/90, K1 इज इक्वल टू 2.303/T log 10-9 की वैल्यू है, तो ये K1 मिला। वैसे ही K2 हमने कैलकुलेट किया 100/75 log 4/3, यानी कि 0.6021 माइनस 0.4771, तो यहां पर वैल्यू ये मिली, दोनों का रेशियो लिया, आंसर आ रहा है 2.72, क्योंकि 2.303/T दोनों में कॉमन है, कट हो गए। अब वही K2/K1 को यहां पर रखा गया, EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2 करके EA हमें इतना मिल रहा है। कैलकुलेशन फिर से एक बार चेक कर लेना। ये को यहां पर हम फाइंड करना था, मिल गया आंसर। अब हमें फाइंड करना है के, ए हमें मिला हुआ है, तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303R इंटू टी। के को हम इस साइड पर ले आए, ये अपन 2.303RT को इस साइड पर ले आए, क्योंकि एक बार एंटी लॉग देखेंगे बात खत्म हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर log 4 इंटू 10⁻4 रख देते तो यहाँ पर भी log देखना पड़ता, फिर आगे एंटी लॉग का तो वही चक्कर था ही। तो ये अपन 2.303RT की ये वैल्यू कैलकुलेशन हुआ log a/k, जिसमें a/k को हमने सब्जेक्ट बनाया, एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग 12.53 का 12 पावर में चला गया, 0.53 का 0 में जब एंटी लॉग देखा तो 4 डिजिट मिले 3388, उसमें से पहले पॉइंट पर 3.388 कर लिया। a/k में k को सब्जेक्ट बनाया, एंड द आंसर इज परफेक्ट। ध्यान से देख लो, फोटो निकाल लो, टेक अ पिक्चर। डन। आगे एक्सरसाइज में कोई न्यूमेरिकल बाकी है? सब हो गए? ओके, तो अब ओपन योर टेक्स्ट बुक,
फर्स्ट पेज निकालो जरा फास्ट। इंट्रोडक्शन आप पढ़ लेना 4.1। कौन सा टॉपिक है 4.1? क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4.1 रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो बढ़िया, सुनो यहां पर, अगर आपके पास ये रिएक्शन है तो ये रिएक्शन का एवरेज रेट कैसे निकाला जाएगा? तो डेल्टा आर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। बाय डेल्टा टी, आगे माइनस, और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/3। 1/3 इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, 1/2। आगे Positive 1/2। sign। क्लियर? अगर Yes, ऐसे ही कोई इक्वेशन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मतलब अब मुझे एवरेज नहीं इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, तो आर आई एन एस टी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? चलो DHI रेस्ट टू अपॉन dt। नहीं सॉरी सर, हाफ d/dt HI। प्लस डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी आई टू बाई डी टी। चलो सही है। यस सर। ये टर्म को क्या बोला जा सकता है? इसको क्या बोलेंगे हम? इतना डिसअपियरेंस ऑफ HI। हाँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI। ये दोनों रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। सही है? यस सर। Yes, sir. भाई बाकी सबको समझ में आया? यहां तक समझाया था मैंने, ये सब हो गया था हमारा। उसके बाद चलो आगे टेक्स्ट बुक में देखो, वो ग्राफ आपको मिल गए होंगे फिगर 4.1 जिसमें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फाइंड किया गया है। उसके Yes, बाद फिगर 4.2 जिसमें इंस्टेंटेनियस रेट एट 600 सेकेंड्स कैसे मिला, तो वहां पर स्लोप निकाला जाता है और उसमें y/x किया जाएगा, वहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। उसी के साथ नीचे के पेज पर, पेज नंबर लगभग 99 या फिर फिगर 4.2 जहां पर है उसके आगे वाला पेज, जिसमें 3 रिएक्शंस है, एक Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2 है, दूसरा ये रिएक्शन sir। है, और नीचे कोई बड़ा सा रिएक्शन है Br माइनस के ऐसा कुछ। BrO3 Yes, माइनस। sir। हाँ, तो उन सब में कैसे उन्होंने एवरेज रेट फाइंड किया, कैसे इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड कर सकते हैं, तो वो सब समझाया है। तीनों इक्वेशन फटाफट देख लीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए फास्ट। उसके आगे एग्जाम्पल है नंबर सेकंड एग्जांपल
4.2 है ना? Yes, sir. तो वहां पर सुनो, इक्वेशन प्रोवाइड किया गया है, एवरेज रेट ऐसे लिख सकते हैं हम। Yes, sir. इसका क्या मतलब हुआ? चेंज इन N2O5 कंसंट्रेशन। देखो जरा, कुछ दिया है क्वेश्चन में N2O5 के कंसंट्रेशन के लिए। हाँ, 2.33 to 2.08 हो जा रहा तो है। मतलब 2.33 माइनस 2.08 करूं या 2.08 माइनस 2.33? तो R2 माइनस R1 08 करते हैं, R2 minus. माइनस R1 Yes, sir. डिवाइड बाय टाइम कितना है? 184 minutes. तो आंसर क्या मिल रहा है? 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार पर मिनट। सही है? Yes, sir. अब सुने, आपको बोला गया इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो ये मिनट्स का सेकंड कैसे होगा? इंटू 60, इतने सेकंड्स हुआ। 10 to 60. मतलब ये पूरी वैल्यू को 60 से डिवाइड करना बच गया है, यानी इसको 60 से डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा? मोलार पर सेकेंड। सही है? Yes, sir. और सिंपल सी बात है, एक मिनट में जब इतनी मोलारिटी यूज होगी तो सेकेंड में इससे तो कम ही मोलारिटी यूज होगी कि नहीं? तो वैल्यू कम करनी है, इसीलिए 60 से सीधा डिवाइड ही करना है। आगे अगर आपको आर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। अगर 180 होता तो 180 बाय 60 मतलब 3 आवर्स हो जाता, यहां पर 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो आपको 60 जो नीचे आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा इधर, यानी कि 6.79 इंटू 10⁻⁴ इंटू 60 करने पर रेट आपको आवर्स में मिल जाएगा। डन? Yes, sir. ओके, आगे। अब आगे एक और क्वेश्चन है जिसमें NO2 का रेट फाइंड करना है, फॉर्मेशन रेट। तो R एवरेज इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है आपको, लिखा है ना स्टेटमेंट में। तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? अबे पोपट लालो, रेट तो है हमारे पास, एवरेज रेट 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोलार पर मिनट। ये 4 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर मिलेगा? 6 पॉइंट डेल्टा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ 2.72 into 10⁻⁻3. आंसर की चलो इधर नहीं जरूरत है, वो कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, पर इंटू 4 दैट्स ऑल, मोलार पर मिनट। सही है ना? Yes, sir. तो बस, तो ये एवरेज रेट का कंसेप्ट, इंस्टेंटेनियस रेट का कंसेप्ट, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को कैसे लिखना है वो समझाया। अब उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन 4.2 पॉइंट दिख रहा है? Yes. तो 4.2 में
पहला ही पैराग्राफ है, देखो स्टार्ट हो रहा है तभी लिखा है कि कौन से फैक्टर्स रेट को अफेक्ट कर सकते हैं भाई, कौन सा, क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन Rate of reaction depends upon the experimental conditions such as concentration of reactants, pressure in case of gases, temperature and catalyst. इन शॉर्ट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ये तीनों रिएक्शन रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। अब कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का जो रेट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है उसके लिए पूरा आर्हेनियस इक्वेशन पड़ा है। अभी हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन में हमने सिर्फ इतना समझा कि कोई भी रिएक्शन के लिए आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के आर रेस टू, क्या लिखूं यहां पर, एन। And 3 नहीं लिख सकते, नहीं sir. भाई ऑर्डर रिएक्शन देख के पता लगेगा आपको, No sir. कोई भी कंडीशन में नहीं लगेगा ममता। सर एलिमेंट्री अगर रिएक्शन है तो लग सकता चलो अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो है, तो वहां पे 3 आ जाएगा एन के बदले। एन की जगह पर 3 आ जाएगा। इफ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री देन वी कैन फाइंड द रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रिएक्शन थियोरेटिकली। अदरवाइज कोई भी रिएक्शन है तो इसका रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, x प्लस वाई इज द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको रेट लॉ बोला जाता है, रेट लॉ, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन पर आपका रिएक्शन रेट डिपेंड करता है, पर वो डायरेक्ट भी कर सकता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद आपको ऑर्डर की इंफॉर्मेशन दी गई है 4.2.3 रिएक्शन, टॉपिक नंबर 4.2.3 क्या है टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर के 2-3 स्टेटमेंट है वो पढ़ो। Rate law for any reaction cannot be predicted merely looking at the balanced chemical equation. That is theoretically but must be determined experimentally. मतलब ये रिएक्शन को देखकर उसका ऑर्डर नहीं बताया जा सकता। ये रिएक्शन का ऑर्डर चाहिए तो एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए, और उसके ऊपर तो एग्जाम्पल भी है। देखो ये रिएक्शन CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स CCl4 प्लस HCl, और उसमें उन्होंने लिखा है कि भी रेट इज इक्वल टू के CHCl3 रेस टू Cl2 रेस टू, तो यहाँ पर 1 और 1/2 एक्सपेरिमेंट से आए हैं, यहां से नहीं। समझे कि नहीं समझे? Yes sir. बहुत बढ़िया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको एग्जाम्पल 4.3 क्वेश्चन देखो पता चल जाएगा क्या है। रिएक्शन का टोटल ऑर्डर बताइए, क्या करना है आपको, x प्लस वाई, x प्लस वाई करना है टोटल ऑर्डर। उसके बाद आगे क्या एग्जाम्पल, यहाँ पर यूनिट्स है वो मैंने बता दिया आपको कि भाई 0 ऑर्डर का k है तो उसका यूनिट क्या होगा, Second inverse. नहीं, 0 ऑर्डर का k, concentration Concentration per time. हाँ 0 के लिए k का यूनिट हो जाएगा मोलार पर टाइम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो जाएगा
टाइम Second इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा मोलार इनवर्स टाइम इनवर्स। याद आया कुछ? Yes, sir. उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी हमने समझाया था, नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलरिटी वैसे तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? क्या समझाया था बे मॉलिक्यूलरिटी में? वो गाड़ी का एग्जांपल दिया था ना कि एक गाड़ी कोलाइड हो सर जो सकती है। स्लोएस्ट स्टेप होगा उसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलरिटी। वहां पर कोई A गिव्स B प्लस C है, कोई रिएक्शन में A प्लस B गिव्स C है, कोई रिएक्शन में 2A प्लस B गिव्स C है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, इसकी 2, इसकी 3। मॉलिक्यूलरिटी 0 कौन सी रिएक्शन की होती है? एग्जाम्पल, सर मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होती शायद। तो नहीं होती है तो बोलो ना बे पोपट लालो। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू आइदर 1, 2, 3 भी बहुत रेयर केस में, उससे ऊपर तो नहीं मिलता, पर 1, 2 और 3 मैक्सिमम। फ्रैक्शन नहीं होता है, 0 नहीं होता है। ओके, सर उसके लिए ये सारे रिएक्शन आवाज नहीं आ रही ध्यान, फिर से रिपीट। सर मॉलिक्यूलरिटी के लिए ये सारी रिएक्शन एलिमेंट्री होनी क्या है? मतलब मॉलिक्यूलरिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आगे का एक कंसेप्ट बनाया गया था, और वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही काम का है। फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में उसका कोई रोल नहीं रह जाता। तो उसके डिफरेंस में हमने वो पॉइंट भी डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। याद आया कुछ? तो मॉलिक्यूलरिटी से ज्यादा इंफॉर्मेटिव अगर कोई चीज है तो वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विच इज एप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आल्सो। बट मॉलिक्यूलरिटी की जो एप्लीकेशन इट्स लिमिटेड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, जहां पर वैल्यू 1, 2 मैक्सिमम 3, बस उससे आगे कोई वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए जब इनिशियल लेवल पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना, रेट लॉ निकालना, तब एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस लगभग इक्वल मिल रहे थे। बाद में पता चला कि भाई ये तो इतना मेजर पर्सपेक्टिव नहीं है, मेजर कंसेप्ट नहीं है। आगे जाके फिर उसकी एप्लीकेशंस लिमिटेड हो गई, उसकी जगह ले ली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन, जीरो ऑर्डर का इक्वेशन निकाला हमने, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसके न्यूमेरिकल्स किए। कौन बोलेगा जीरो ऑर्डर का इक्वेशन क्या था भाई? K is equals to R0 minus RT by T। बढ़िया। तो उसकी इंफॉर्मेशन K इज इक्वल टू 0 में K इज इक्वल टू R0 माइनस RT बाई T। हाफ लाइफ का इक्वेशन था R0 बाय R0 by 2K। और इसमें ग्राफ हमने ड्रॉ किया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। R0 by T। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था? K इज इक्वल टू K equals to 2.303 by T log R0 by T। और इसमें हाफ लाइफ 3.693 0.693 इसमें log RT by log RT वर्सेस T का ग्राफ था। आगे व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई बताएगा? 2 एग्जाम्पल सूडो फर्स्ट के। व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो दिखने में सेकेंड ऑर्डर लिखता है। 2 रिएक्टेंट होंगे, एक मेजर होगा, एक माइनर होगा, एक कम प्रपोर्शन में होगा।
रेट इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का ही लगेगा 2.303/T वाला। मेजर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, मतलब जो इक्वेशन दिखने में सेकेंड ऑर्डर लग रहा है फॉलो करता है काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर के, उसको स्यूडो बोला जाता है, स्यूडो फर्स्ट। और उसके एग्जाम्पल है एस्टर का हाइड्रोलिसिस और सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वाटर एक्सेस में रहता है और उसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहती है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा, चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए।